सर्च कंसोल में हमारे लिए जो दो टूल सबसे पहले पहले इनिशियली इंपॉर्टेंट है वो है यूआरएल इंस्पेक्शन और कवरेज। ठीक है, यूज कैसे करते हैं मैं अभी करके नहीं बताऊंगा, मैं फाइनली यही बताऊंगा कि मान लो अगर कोई पेज आपको लगता है कि हमारा, मान लो कि क्रॉल्ड है लेकिन इंडेक्स नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करने के लिए क्या है, हमें इंस्पेक्ट करना है यूआरएल को। इंस्पेक्ट यूआरएल के बाद हमें टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। अगर कुछ इशू लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाला ऑप्शन है। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर ली तो ये चेक कर लेगा लाइव यूआरएल कि इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर इंडेक्स हो सकता है तो वो इंडेक्स कर लेगा, अगर नहीं हो सकता है तो कुछ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इशू होगा, हमें वो इशू रिजॉल्व करवाना होगा हमारे डेवलपर से, तो वो इंडेक्स कर लेगा। बट जनरली इस केस से जो टेस्ट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाले केस में आपका यूआरएल इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर्च कंसोल में जो फीचर्स हैं वो हम जब टेक्निकल एसईओ के जो फर्दर एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम साथ साथ एक एक को कवर करते जाएंगे। जैसे robot.txt हो गया या साइट मैप हो गया या जितने भी फर्दर पार्ट्स हो गए वो सारे के सारे हम देखेंगे इसमें। तो आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन। हाँ सत्येंद्र जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मैंने एक मिनट आपको देखकर बताता हूँ। आपने यही मेरे से पूछा था कि हमारा टाइम मतलब 13 डे में स्ट्रक्चर डेटा बताने का बोला था। तो नहीं 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 सर, जैसा कि आप मैंने आपका प्रीवियस वीडियो देखा था, वो 13 डे वाला, तो उसमें आपने बोला था कि कोई वीडियो भेज दूंगा, 2 वीडियो आपने बोला था। हाँ हाँ हाँ, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो अभी मैं स्टार्ट हाँ। करूंगा, जैसे जैसे आज साइट मैप स्टार्ट करूंगा तो साइट मैप का वीडियो भेजूंगा। सेम वे जब अच्छा। robo.txt पढ़ाऊंगा तो robo.txt का वीडियो भेजूंगा। ओके ओके, तो यही नहीं समझ ठीक में है, आ रहा था कि आपने भेजा नहीं भी। हाँ। अब ये देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो गई, यूआरएल वाज एडिटेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज विल नॉट चेंज मल्टीपल टाइम्स इट क्यू पोजीशन। अगर अब यूआरएल यूआरएल इन्होंने प्रायोरिटी क्रॉल क्यू में डाल दिया, अब यूआरएल को इंडेक्स कर लेंगे। ठीक है, अगर अपना यूआरएल प्रॉपर है, और प्रॉपर यूआरएल का स्ट्रक्चर देखना हो तो आप टेस्ट लाइव यूआरएल करके यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, तो अब हम फर्दर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब साइट मैप क्या होता है वो हमें आज की क्लास में समझना है। तो सबसे पहले पहले तो मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप जनरली वो फाइल होती है जिसमें आपकी वेबसाइट के लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होते हैं, सारे यूआरएल्स मेंशन्ड होते हैं, ताकि क्या है जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे, ठीक है, तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट को जब भी क्रॉल करेगा तो उसे एक ही फाइल में आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो उन्हें इजीली क्रॉल कर लेगा। अब अगर साइट मैप्स की बात करें तो जनरली दो टाइप के साइट मैप होते हैं, एक होता है HTML साइट मैप और एक होता है XML साइट मैप। ठीक है, अब HTML साइट मैप क्या होता है और XML साइट मैप क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस? सर जो XML साइट मैप होता है ये हमारे क्रॉलर के लिए होता है, और जो HTML वाला होता है ये जो यूजर्स आते हैं उनके लिए होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप कभी भी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देखोगे या कोई बड़ी वेबसाइट देखोगे जिसमें मतलब क्या बोलते हैं काफी ज्यादा पेजेस होते हैं, तो वहां पे एक साइट मैप करके फाइल होती है। वो साइट मैप आपको सारे यूआरएल्स के लिंक्स देती है, तो वो यूजर्स के लिए होती है, जिससे क्या यूजर इजीली वेबसाइट में किसी भी पेज में जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो उस टाइप के साइट मैप को हम HTML साइट मैप बोलते हैं। लेकिन एक साइट मैप और होता है जो यूजर्स के अलावा सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए होता है, उस टाइप के साइट मैप को हम XML साइट मैप बोलते हैं। क्लियर? अब XML साइट मैप, अभी हम टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे हैं तो अभी हम XML साइट मैप की बात करेंगे। अब XML साइट मैप क्या होता है? XML साइट मैप वो लिस्ट होती है जिसके अंदर सारे पेजेस आपके वेबसाइट के लिस्ट होते हैं, ताकि क्या सर्च क्रॉलर्स इजीली क्रॉल कर लें और इंडेक्स कर लें अपने इंडेक्स में। ठीक है, अब बात करें XML साइट मैप की, तो XML साइट मैप जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेक्स साइट मैप और एक होता है यूआरएल साइट मैप। XML साइट मैप के अंदर दो साइट मैप होते हैं, एक होता है इंडेक्स साइट मैप जिसके अंदर की कितने सारे यूआरएल्स हैं, और एक होता है यूआरएल साइट मैप जिसके अंदर सारे यूआरएल्स का स्ट्रक्चर है। मतलब आप ये समझ लो, अगर मेरे को ऐसे समझाना हो तो मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, चलो। ठीक है,
एक हो गया हमारा साइट मैप, ठीक है। अब जहाँ साइट मैप हो गया, तो साइट मैप ये हो गया हमारा इंडेक्स साइट मैप। अब इंडेक्स साइट मैप क्या बताएगा? इंडेक्स साइट मैप ये बताएगा कि भाई मेरे इस साइट मैप के अंदर 10 साइट मैप होंगे। अब 10 साइट मैप कैसे हो सकते हैं? यूआरएल्स के साइट मैप। अब यूआरएल्स के साइट मैप सारे के सारे, ये यूआरएल साइट मैप 1 हो गया, फिर ये यूआरएल साइट मैप 2 हो गया, 2 हो गया, और ऐसे करके 3 हो गया, ऐसे करके 4 हो गया, ऐसे करके 5 हो गया। अब मेरा कहने का मतलब समझना आप, हम साइट मैप की फाइल नेम रखते हैं जनरली साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या रखते हैं? साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब जहां साइट मैप डॉट एक्सएमएल रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमें एक ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक साइट मैप की लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशन होती है? हम एक साइट मैप 50 MB का ही बना सकते हैं, 50 MB से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो अब 50 MB से जब एक्सीड करेगा, तो अब तब हम क्या करेंगे? दूसरा साइट मैप बनाएंगे, फिर वो दूसरा एक्सीड करेगा तो तीसरा बनाएंगे, ऐसे करके अलग अलग साइट मैप्स बनाने पड़ेंगे। तो हम सर्च इंजन को कैसे बताएंगे कि ये भी साइट मैप है, वो भी साइट मैप है, ये तीसरा भी साइट मैप है? फिर तो वही इशू हो सकता है, सर्च इंजन एक साइट मैप ही मिस कर ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक इंडेक्स साइट मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडेक्स साइट मैप। इंडेक्स साइट मैप के अंदर सारे लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होते हैं कि भाई इंडेक्स साइट मैप में पहला साइट मैप ये रहेगा, दूसरा साइट मैप ये रहेगा, तीसरा साइट मैप ये रहेगा, चौथा साइट मैप ये रहेगा, जितने भी आपके साइट मैप्स रहते हैं। फिर सर्च इंजन सबसे पहले पहले इंडेक्स साइट मैप को क्रॉल करता है। इंडेक्स साइट मैप के बाद वो फर्दर साइट मैप्स को क्रॉल करता है। अब जिस जिस साइट मैप को क्रॉल करेगा, उसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन क्रॉल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसमें वो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से वो पहचानता है क्या? मतलब कि साइट में अंडरस्कोर इंडेक्स ऐसे करके देना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो वैसे ही बनेगा। अभी ये भी मैं आगे बताऊंगा साइट मैप बनता कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप साइट मैप समझो कि साइट मैप होता क्या है। अब अगर हम एक्सएमएल साइट मैप की बात करें, तो एक्सएमएल साइट मैप में मैंने आपको बताया कि भाई दो टाइप का होगा। एक इंडेक्स साइट मैप बनेगा, इंडेक्स साइट मैप के अंदर जितने भी यूआरएल साइट मैप्स हैं वो बनेंगे। और यूआरएल साइट मैप में क्या होगा? फाइनल इंफॉर्मेशन यूआरएल्स की होगी, वो सारा बनेगा। अब बात करते हैं एक्सएमएल साइट मैप की कैटेगरीज की। तो अब एक्सएमएल साइट मैप की कैटेगरीज क्या क्या होती है? एक होती है जितने भी वेब पेजेस हैं उनका यूआरएल, उनका भी सारा एक अलग साइट मैप बनेगा। फिर जितनी भी इमेजेस हैं, उन इमेजेस का एक साइट मैप बनेगा। फिर जितने भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस का एक साइट मैप बनेगा। अब बात करते हैं साइट मैप पहली चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, साइट मैप, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में साइट मैप उनको हेल्प करता है पेजेस डिस्कवर करने के लिए। सर्च इंजन को हेल्प करता है कि इतने सारे पेजेस, लेट से एक्स पेज है, एक्स पेज के अंदर बी पेज है, बी पेज के अंदर फिर सी पेज है, सी पेज के अंदर फिर डी पेज है, और डी पेज के अंदर फिर ई पेज है। तो ऐसे में कई बार ई पेज पे डायरेक्टली हम यूजर तो एक्सेस कर नहीं सकता जब तक वो डी पेज पे नहीं जाता। लेकिन सर्च इंजन को तो हमें क्रॉल करवाना है कि भाई कौन कौन से पेजेस हैं। तो ऐसे में साइट मैप के अंदर क्या है? सारी लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होती हैं। अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिनका इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में भी कई बार साइट मैप क्या बोलते हैं, क्रॉलर मिस कर लेता है कोई यूआरएल। तो ऐसे केस में साइट मैप एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है और यूआरएल्स को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको बताया साइट मैप की फाइल साइज क्या होती है। तो साइट मैप की फाइल साइज जनरली ये रहती है 50 MB, ठीक है। 50 MB, 50,000 यूआरएल्स। अगर आपकी फाइल लार्जर फाइल साइज है, ज्यादा यूआरएल्स हैं, तो आपको अपने साइट मैप को मल्टीपल साइट मैप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। और ऐसे में आप क्या करते हो? एक इंडेक्स साइट मैप बनाते हो और इंडेक्स साइट मैप के अंदर अपने सारे मल्टीपल साइट मैप्स बनाते हो। क्लियर? अब जब यहां तक क्लियर हो गया, तो अब हम साइट मैप का एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं। साइट मैप का फॉर्मेट कैसा होता है? तो साइट मैप के अंदर, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इतना टेक्निकल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार आपको बेसिक में बता दूं। मैं साइट मैप एक ओपन भी करके बता देता हूँ आपको, ताकि क्या आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया,
ठीक है। नो, इसका यूआरएल कुछ और है। अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे कितने सारे साइट मैप है। ये इसका इंडेक्स साइट मैप है, दिख रहा है आपको इसका यूआरएल, ये इसका इंडेक्स साइट मैप है। अब इंडेक्स साइट मैप के अंदर अलग अलग साइट मैप फाइल्स हैं। अब अलग अलग साइट मैप फाइल्स किस किस की है? एक है साइट मैप पोस्ट की, जितने भी ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं उसकी फाइल है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इसके अंदर सारे लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होंगे, ये जितने भी ब्लॉग्स आज तक पोस्ट हुए हैं उन सबका यहाँ पे ये यूआरएल्स शो कर रहा है। क्लियर? अब वापस मैं पीछे जाता हूँ। अब ये तो हो गई इसकी। अब पेजेस कितने सारे हैं, तो ये सारे पेजेस के साइट मैप है। अब मैं पेज का साइट मैप ओपन कर लेता हूं तो आप देखो ये सारे पेजेस के साइट मैप है। जितने भी कैब सर्विस इन जोधपुर, टैक्सी सर्विस इन जयपुर, आपको देखना हो तो मैं आपको यही साथ साथ पेजेस दिखा भी सकता हूं। मैं यहाँ से किसी पे अगर क्लिक करता हूं तो वो पेज ओपन हो जाएगा। आया समझ में? हाँ। अब ये तो साइट मैप के एक इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हो इतने सारे साइट मैप हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स साइट मैप क्या होता है और फिर उसके बाद फर्दर ये साइट मैप क्या होता है। सर यहाँ पे जैसे ये जो एग्जांपल आप दिखा है, यहाँ पे तो देख के ऐसे लग रहा है कि स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे करके बनाया। अदरवाइज 50,000 यूआरएल तो एक साथ भी बनाया होता तो शायद वो क्रॉस नहीं होगा होता। मतलब मतलब समझा नहीं। मतलब मैं मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये जो आप दिखा रहा है, ये जो साइट का साइट मैप, ये जो गेट कैब इंडिया, इसका एज पर रूल तो 50,000 यूआरएल होने के बाद एक साइट मैप फाइल वी शुड गो फॉर द अनदर नहीं, साइट। उसका उसका कारण सिर्फ एक ये नहीं होता। उसका कारण जो मैंने इंडेक्स बनाने का बोला, इंडेक्स बनाने का कारण एक स्ट्रक्चर फॉलो करने का भी होता है। नहीं तो आप हाँ, सोचो एक ही इसमें पूरे राइट। यूआरएल्स हो तो कितने केओस हो जाएं। बट अब इसमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है कि मान लो ब्लॉग्स का सारा ये स्ट्रक्चर है, पेजेस का ये स्ट्रक्चर है, फिर कार डिटेल्स का ये साइट मैप है, पैकेजेस प्लान का ये साइट मैप है, प्लेसेस का ये साइट मैप है। ऐसे करके हर एक मतलब क्या बोलते हैं यूआरएल, मतलब सारा वो ग्रुप्स है कि भाई इस कैटेगरी के यूआरएल्स या इस मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से रिगार्डेड यूआरएल सारे यहाँ रहेंगे। सो इट्स ए गुड प्रैक्टिस बेसिकली। हाँ, बेसिकली ये है कि सर्च इंजन को क्रॉल करने में ये काफी हेल्पफुल रहता है। ऐसे अब करने से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मान लो अगर मैंने ये ओपन किया, अब यहाँ पे ये मैंने जैसे अगर देखा, ये जितने भी ब्लॉग्स हैं या जितने भी मतलब यूआरएल्स हैं, तो साइट मैप के अंदर जनरली क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, एक होता है यूआरएल सेट, एक होता है यूआरएल। यूआरएल बेसिकली क्या है, जितने भी यूआरएल्स हैं उनको डिनोट करता है। अब मैं एक बार आपको, ये तो जो था साइट मैप ये ऑटोमेटिक बना हुआ था। ऑटोमेटिक क्या करते हैं, जब हम योस्ट का एसईओ टूल बनाते हैं तो योस्ट एसईओ टूल ऑटोमेटिकली साइट मैप बना लेता है। ठीक है, ये तो वो था। अब मैं आपको एक और ई कॉमर्स वेबसाइट का साइट मैप ओपन करके बताता हूँ, स्नैपडील का। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो साइट snapdeal.com साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब ये बहुत बड़ी वेबसाइट है तो इसका तो काफी बड़ा साइट मैप होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर ई कॉमर्स वेबसाइट का साइट मैप है।
देखो यहाँ पे कैटेगरी साइट मैप अलग है, डेली पर्सनल लीड्स का साइट मैप पूरा बना हुआ है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये स्पोर्ट्स हॉबीज से रिलेटेड जो साइट मैप है, ऐसे करके हर एक इस मतलब क्या बोलते हैं चीज का, हर एक मतलब कैटेगरी का यहाँ पे साइट मैप बना हुआ है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब जैसे मैंने उसमें से एक यूआरएल कॉपी किया, तो अब आप ये देखो ये सारे यूआरएल हैं। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये सारा इंडेक्स है। अब इसके अंदर आप इतने सारे साइट मैप्स हैं। अब आप देखो यहाँ पे डेली नीड्स का ये साइट मैप है, फिर उसके बाद ऑटोमोटिव कार इंटीरियर एक्सेसरीज का ये साइट मैप है, बुक्स का साइट मैप है, फर्नीचर का स्टोरेज का साइट मैप है। अब मान लो अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो इसके अंदर सारा का सारा वो आएगा यूआरएल का डेटा। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, आपका कौन सा ऑटोमेटिक कार इंटीरियर, तो आप देखोगे यहाँ पे सारे यूआरएल्स शो कर रहा है एक एक प्रोडक्ट के। आर्टिफिशियल ग्रास कार फ्लोर, अगर अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का यूआरएल है जो इस साइट मैप के अंदर है। आया समझ में? अब मेरे को क्या बताना है आपको? मेरे को ये बताना है कि साइट मैप के अंदर जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, क्या क्या एलिमेंट टैग्स होते हैं साइट मैप के। तो साइट मैप के जनरली देखो यहाँ पे कितने टैग है, एक यूआरएल सेट करके टैग है, एक यूआरएल है, एक लोकेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रायोरिटी करके 2-3 टैग्स हैं। अब वो टैग्स कहाँ है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप देखो सबसे पहले पहले क्या, लास्ट, यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी, प्रायोरिटी, ठीक है। और एक है इसके अंदर यूआरएल। अब लास्ट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं। लास्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि ये डेट मेंशन करता है कि लास्ट इसमें कुछ अगर चेंजेस हुए थे, ऑल्टरेशन हुआ था, तो वो कौन सी डेट को हुआ था। तो क्या सर्च कंसोल मतलब सर्च क्रॉलर इन डिटेल्स को रीड करके ये एक्सेस कर सकता है कि भाई हाँ लास्ट कब हुआ था और तब मैंने क्रॉल कर लिया था, तो मतलब मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी ये है। एक चीज ये। फिर चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज फ्रीक्वेंसी में हम डालते हैं कि डेली होगा या चेंज कब कब कंटेंट कब चेंज हो रहा है, ठीक है, मंथली, डेली। तो उस हिसाब से सर्च क्रॉलर भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कब कब क्रॉल करना है, ठीक है। ये बात हुई। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे शो कर रहा है प्रायोरिटी। अब आप प्रायोरिटी क्या है ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं 0 से लेके 1 तक की प्रायोरिटी होती है, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूआरएल है हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूआरएल है उसकी हम प्रायोरिटी ज्यादा सेट करते हैं। जैसे अब मैं देखो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इस वाले साइट मैप के अंदर आया हूँ, यहाँ पे आप देखो कि साइट मैप के अंदर प्रायोरिटी क्या सेट की हुई है, 0.75, 0.75, 0.75 इन्होंने सबकी प्रायोरिटी सेट कर रखी है। बट जनरली ये होता है कुछ यूआरएल्स ऐसे भी होंगे जिनकी प्रायोरिटी कम सेट की हुई होगी, बट इन्होंने तो सबकी प्रायोरिटी वही सेट की हुई है 0.75। लेकिन इसका मतलब ये होता है सर्च कंसोल को ये सिग्नल्स मिलते हैं क्रॉलर को कि जो यूआरएल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से वो उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा फर्दर कि अब साइट मैप क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि ये सारा पार्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये एक साइट मैप ओपन करोगे तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ, एक्चुअली ये आपके काम का नहीं है। काम का ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अपने साइट मैप आज के टाइम में आप ऑटोमेटिकली टूल से बना लेते हो, आपको एक खुद मैनुअली नहीं बनाना है। तो टूल से बना लेते हो तो टूल ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को सेट कर लेता है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पीपीटी में मैं साइट मैप से रिलेटेड 100% इन्फॉर्मेशन दूं। तो मैं पीपीटी का लिंक भी आपसे शेयर करूंगा, पर अभी हमें पहले ये देखना है कि साइट मैप बनता कैसे है। तो साइट मैप बनाने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, हमें गूगल पे लिखना है XML साइट मैप जनरेटर। क्या लिखेंगे? XML साइट मैप जनरेटर। जैसे ही XML साइट मैप जनरेटर हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी जो हमें साइट मैप बना के दे सकती है। मान लो मैंने इस वेबसाइट को ले लिया, पर कोई भी वेबसाइट अगर आप इसमें जाओगे जो फर्स्ट 5 पोजीशंस में आ रही है तो आप उनको यूज करके साइट मैप बना सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे साइट मैप बनाने का क्या प्रोसेस है, getcabindia.in मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही यहाँ पे ये साइट मैप बना रहा है। अब ये साइट मैप वाली फाइल मैं डाउनलोड करूंगा
डाउनलोड करने के बाद मैं वेबसाइट के रूट फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। अब बात करें कि साइट मैप, ये तो एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो वर्डप्रेस वेबसाइट में साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब आप योस्ट एसईओ का फीचर यूज करते हो, योस्ट एसईओ का प्लगइन डाउनलोड करते हो, तो वहां पे एक्सएमएल साइट मैप का एक फंक्शनैलिटी होती है जनरल फीचर्स में। तो वहां आप एक्सएमएल साइट मैप जैसे ही ऑन कर दोगे तो ये इस टाइप का जो है साइट मैप बन जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे बनता है? ये ऑटोमेटिकली उस प्लगइन के थ्रू बन जाता है, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे गेटकेब इंडिया की वेबसाइट में ओपन करके बताया था। साइट मैप डॉट इंडेक्स, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाता है। अब बात करें कि ये तो चलो योस्ट मतलब क्या बोलते हैं वर्डप्रेस वाली वेबसाइट के लिए, लेकिन मैनुअल वेबसाइट्स के लिए हम क्या करें जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स नहीं है। तो जहां वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है वहां हम इन टूल्स के थ्रू साइट मैप बनाते हैं। अब इन टूल्स के थ्रू साइट मैप जैसे आपने बनाया, तो एक तरीका तो ये है कि भाई आपने अपने डेवलपर को दिया और डेवलपर उसके बाद उसको आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आपको भी वो आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेट कैसे करना है। तो वो मैं आपको बता दूं, आपको वेबसाइट का रूट फोल्डर ओपन करना है। क्या ओपन करना है? वेबसाइट का रूट फोल्डर, और वहां पे वो अपडेट करना है। अब वो भी मैं एक सैंपल एक वेबसाइट में आपको अपडेट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना 6 मिनट ले रहा है। जितने भी आपके करीबन 200-300 यूआरएल्स होते हैं, जितने ज्यादा यूआरएल्स होंगे उतना ये साइट मैप बनने में टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं वो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब हम जिस काम कर रहे थे उसका नाम था टैक्सी रेंटल जोधपुर डॉट कॉम। क्या नाम था? टैक्सी रेंटल जोधपुर डॉट कॉम। अब मान लो इसी का हमें साइट मैप हमें अपलोड करना है। एक तरीका तो ये है, मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस में साइट मैप बन जाता है। तो देखते हैं, अभी वर्डप्रेस में हमने योस्ट इंस्टॉल किया है तो सर यहाँ से फिर तो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नया पेज क्रिएट किया, तो फिर यहाँ से यूआरएल यहाँ पे ऐड करना होगा, अपने आप तो होगा नहीं। कहाँ पे? यहीं पे जहाँ पे जैसे आपने रूट फोल्डर में जैसे अपलोड कर दिया, तो यहाँ रूट पे अपने आप तो फोल्डर होगा में तो नहीं। फिर रूट फोल्डर में अपने आप नहीं होगा, लेकिन अगर योस्ट के थ्रू आप कर रहे हो तो वहां अपने आप हो जाएगा, लेकिन रूट फोल्डर में अपने आप नहीं होगा। रूट फोल्डर के लिए वही तरीका है, आपको हर बार साइट में बना के थोड़े थोड़े दिन में जब भी आप नए नए पेजेस ऐड कर रहे हो तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा। रूट फोल्डर में ऐसे नहीं है कि आपने सोचा कि भाई मैं कर लूं। मैं आपको दोनों मेथड्स अभी बता रहा हूँ। पहला मेथड तो मैं सी पैनल ओपन कर रहा हूँ इसको, और दूसरा मैं एडमिन से भी साइट मैप आपको बना के बता रहा हूँ। आपको बस ये समझ में आ गया होगा कि साइट मैप हमारे टेक्निकल एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमने वेबसाइट का एडमिन ओपन कर लिया है, ठीक है। अब वेबसाइट के एडमिन में हम देखेंगे कि हम साइट मैप कैसे बना सकते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसके रूट फोल्डर में हमारा साइट मैप डालेंगे। सबसे पहला पहला तो हम यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में,
हमने हमारा योस्ट एसईओ ही अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है मेरे हिसाब से। अच्छा, योस्ट एसईओ हमने डीएक्टिवेट कर दिया था लास्ट उसमें। ये मैंने यहाँ से योस्ट एसईओ एक्टिवेट कर लिया। अब जैसे ही मैंने योस्ट एसईओ एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पे फीचर आ गया। अब योस्ट एसईओ में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ जनरल में, ठीक है। अब योस्ट एसईओ में आप फीचर्स में देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या क्या है, एक्सएमएल साइट मैप ऑन कर रखा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप ऑन कर रखा है तो अब मैं इसकी साइट मैप वाली फाइल देखता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। अभी तक मैंने ऑफ कर रखा था तो यहाँ पे वो कह रहा था पेज डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या शो कर रहा है। अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा तो हम वापस इसके वर्डप्रेस वाले पैनल में जाएंगे। इसको ऑफ किया, ऑन किया, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको एक्टिवेट किया है तो हो सकता है साइट मैप जनरेट करने में ये कुछ टाइम भी ले। वेबमास्टर टूल, ये आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अभी साइट मैप नहीं आ रहा था लेकिन अभी साइट मैप बन के आ गया है। पेज सेटअप में अगर मैं पेज के अंदर, पेज साइट मैप के अंदर जा रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारे यूआरएल्स आ रहे हैं जो हमने बना रखे हैं। राजस्थान टूर पैकेजेस, टेम्पो ट्रैवलर इन जोधपुर, टैक्सी रेंटल जोधपुर.com, 25 इमेजेस बता रहा है। तो आप देखो इस तरह से ये सारा ये साइट मैप बन गया। अभी तक तो हमने बात की कि ये वर्डप्रेस का साइट मैप है, ठीक है। पर अब बात ये है कि हमें ये देखना है कि हम अगर प्रॉपर खुद मैनुअली साइट मैप बनाए तो उसका कैसे होगा। तो उसके लिए मैं वापस इसी वेबसाइट का साइट मैप बना के आपको अपलोड करके बताऊंगा। अब ये है कि आप सोचोगे कि भाई अगर हम दो ये भी साइट मैप अपलोड कर रहे हैं, दूसरा भी अपलोड कर रहे हैं तो फिर कौन सा चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रूट फोल्डर में साइट मैप अपलोड करोगे तो पहली प्रेफरेंस रूट वाले को जाएगी, फिर आपका ये वाला हट जाएगा। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला साइट मैप चाहिए। रूट वाला साइट मैप आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा और ये वाला साइट मैप आपको रोज रोज अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ये मैंने ये वाला आपने देख लिया कि साइट मैप जैसे ही हमने योस्ट एसईओ डाला या कोई भी और अगर हम टूल डालेंगे एसईओ से रिलेटेड तो जनरली वो साइट मैप को अपडेट कर देता है। अब हम मैनुअली वाला प्रोसेस देखेंगे। यहाँ ये साइट मैप बन रहा है और यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ। इसके सी पैनल के मैंने वेबसाइट का जो सी पैनल है, जो मतलब जिसमें सारी डिटेल्स रहती है, डेटाबेस रहता है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। सी पैनल में आप देखोगे ये पूरा इनका ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं साइट मैप अपलोड करूंगा। इस वाले फोल्डर में public.html, public_html में ये फोल्डर इसका रूट फोल्डर होता है। अब जैसा कि आप यहाँ देखोगे यहाँ साइट मैप बन चुका है। मैं इसको क्या करूंगा, टैक्सी रेंटल जोधपुर के साइट मैप को डाउनलोड करूंगा, ठीक है। डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करके क्या करना है, मैं डाउनलोड करके इसको शो इन फाइंडर में करूंगा। इसको यहाँ से मैं अपने डेस्कटॉप पे लिया। डेस्कटॉप पे लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कहाँ गया साइट मैप। अब इस साइट मैप को मैं रीनेम करूंगा। इसका मैं नाम रखूंगा टैक्सी रेंटल जोधपुर, ताकि मेरे को पता तो रहे कौन सा साइट मैप है। टैक्सी रेंटल जोधपुर साइट मैप, ठीक है। ये साइट मैप डाउनलोड किया था हमने तो हमने ये ले लिया। अब इसके बाद बात यह है कि अभी हमें रूट फोल्डर में अपलोड करना है। अब जहां अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, जहां अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी पैनल में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड का। तो मैंने इस अपलोड वाले फोल्डर को यूज किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपलोड के लिए यूज किया तो अब यहाँ पे देखोगे आप, मैं वो वाला ले लूंगा, टैक्सी रेंटल जोधपुर। सर ये जरूरी नहीं है कि उसका नाम जो है हमेशा साइट मैप ही रखें, कुछ दूसरा भी रख सकते हैं ना। पर एंड में डॉट एक्सएमएल आना जरूरी है। डॉट एक्सएमएल वही डिनोट करता है फाइल। हाँ, अगर आपने डॉट एक्सएमएल हटा दिया तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपका साइट मैप यहाँ पे
अपलोड हो चुका है। अब जहाँ साइट मैप आपका अपलोड हो चुका है तो आप यहाँ पे देखोगे आ रहा है, शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा तो अपलोड नहीं हुआ था, अगर हो गया है तो हम देखें कहाँ है, नहीं शो कर रहा। यहाँ तो हम एक बार वापस से अपलोड कर लेते हैं। ये आप इसके अंदर ये देख भी सकते हो सारे यूआरएल सेट, जैसे स्नैपडील का बना हुआ था। बीच में शायद कुछ स्पेस आ गया है, टेक्सटेंटल जोधपुर स्पेस साइट मैप हो गया, इस कारण हो रहा है क्या? शायद मैं एक बार वापस इसको चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ एरर है इसलिए ये नहीं हो रहा है। इसमें शायद हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो, तो या तो फिर हम दूसरे जो टूल्स है, दूसरे टूल से हम इसके साइट मैप को बनाएंगे और उसके बाद वापस से अपलोड करेंगे। बट मेन जो बात ये है कि वो अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो यही है। आपको मैं मेरा ये साइट मैप का एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने एग्जैक्ट ये सारा प्रोसेस करके बताया हुआ है, तो उससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात कर लें कि भाई मान लो आपने साइट मैप तो बना लिया, अब साइट मैप बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं साइट मैप बनाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे ही आपका साइट मैप अपलोड हो गया तो आप यहाँ पे जो आपका इंडेक्स के बाद जो कवरेज के बाद जो साइट मैप वाला पार्ट है, यहाँ पे आप गूगल को वो साइट मैप सबमिट कर दोगे। जो भी आपका लेटेस्ट साइट मैप होगा उसका यूआरएल आप सबमिट कर दोगे। मान लो मैंने यहाँ पे सबमिट किया, जैसे आपका यूआरएल यहाँ पे जो मेन डोमेन का नाम है वो तो यहाँ पे मेंशन्ड है, मैंने यहाँ पे इसका फर्दर ये है। अब मैंने इसका यूआरएल डाला साइट मैप का और मैंने सबमिट कर दिया। जब एक बार सबमिट कर देंगे तो गूगल उसके बाद उसको क्रॉल करके एक्सेस कर लेगा और यहाँ पे आप देखोगे सबमिटेड साइट मैप्स का सारा डेटा आ जाएगा कि ये अप्रैल 23 को सबमिट हुआ, लास्ट रीड कब था, लास्ट 20 अप्रैल को ही सर्च क्रॉलर ने इसको रीड किया था। तो ये था हमारा साइट मैप का। ठीक है, अब इसके बाद साइट मैप आपने सबमिट कर लिया। अब साइट मैप की कुछ गाइडलाइंस क्या है तो मैं आपको बता दूं,
ठीक है, कि साइट मैप हमेशा आप यही पैटर्न फॉलो करें कि आप एक इंडेक्स साइट मैप बनाएं और इंडेक्स साइट मैप के अंदर ही अपने सारे फर्दर साइट मैप्स ऐड करें। अब आपको वैसे एक्चुअल में बनाना तो कुछ नहीं है, आपको टूल्स का यूज करना है, टूल्स का यूज करके आपको साइट मैप बनाना है और उसके बाद अपलोड करना है। और अभी आप जिस लेवल पे हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट वाले लेवल पे हैं तो आप योस्ट एसईओ का यूज करें। और रही बात इसके सी पैनल वाले, इसकी जो ये कुछ एरर आ रहा है, तो मैं आपको मेरा वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। फिर तो इसमें शायद डिस्क स्पेस नहीं है क्या, कुछ दिखा रहा था। कुछ इश्यू होगा मेरे को लग रहा है, जी तो इसीलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं हमेशा तो जैसे अपलोड करता हूँ तो इजीली हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ये डिस्क स्पेस जो है वो पूरा हो चुका है, इसीलिए नहीं हो रहा है। बैंडविड्थ पूरी हो चुकी है तो इसीलिए शायद नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, मैं तब तक इसका डिस्क स्पेस का भी जो इशू है वो रिजॉल्व करवाता हूँ। और नेक्स्ट जब हम robot.txt फाइल अपलोड करेंगे तो साइट मैप भी इसी में अपलोड कर देंगे, यही वाला। ठीक है, तो ओवरऑल आपको साइट मैप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि साइट मैप हमारे लिए कैसे यूजफुल है, टेक्निकल एसईओ में साइट मैप क्या रोल प्ले करता है। राजीव जी, एनी क्वेश्चन? मोमिता जी? सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि ऑलवेज गुड प्रैक्टिस के है कि हम लोगों का साइड मैप एक इंडेक्स बना के उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वे में वो साइड मैप बनाना है। तो जब हम लोग उसको सबमिट करेंगे कंसोल में तो उसको तो आप हर इंडेक्स का यूआरएल सबमिट करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे? आप मतलब बाकी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने इंडेक्स का कर लिया तो आपका सारा वो वहां पे हो जाता है कंप्लीट। आप बाकी का भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लो वो भी कर लो, दोनों कर लो। ठीक है, एक बार कर लिया फिर जो सर्च इंजन है अपने आप आपके साइट मैप्स को रीड करता रहेगा। ठीक है। तो आई होप आपको साइट मैप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी और इसका रिलेशन सर्च कंसोल से भी क्लियर हो गया होगा कि सर्च कंसोल में कैसे हम ऐड करते हैं। मोमिता जी, एनी डाउट? सर एक्चुअली ना आज मतलब मुझे बीच बीच में बहुत वॉइस की डिस्टरबेंस हो रही थी, तो आप मुझे काइंडली वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार ठीक से देख के फिर कल अगर कोई डाउट होगा तो बात कर लूंगी। ठीक है? ठीक है, ठीक मैंने है, आज ठीक है। आपको मुझे बहुत मोमिता वॉइस जी, की मेरे प्रॉब्लम को हो रही जितना थी। समझ हाँ में आ रहा है आज शायद आपके नेटवर्क में कुछ इशू था, तो आप भी हाँ, हो देखिए कि सकता उसको है। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर एकदम बहुत मतलब बारिश हुआ जम के, तो इसलिए हो सकता है। चलिए, तो आप कोई अगर बात नहीं, वीडियो भेज देंगे तो मैं थोड़ा देख के कल अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं कर लूंगी। ठीक ठीक है, है मैं सर? आपको वीडियो भी भेज दूंगा और पीपीटी भी भेज दूंगा, तो पीपीटी आपको। पीपीटी हाँ 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 हाँ। ओके, चलिए फिर गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। ठीक है ओके, सर, गुड गुड नाइट। नाइट।